बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जी व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट रशीद खुशी, प्रोग्राम द बेस्ट ऑफ आवर नेशन प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, ज़्यादा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में अपने उन स्टार्स को, उन ऐसी शख्सियात को और ऐसी पर्सनैलिटी को दावत देते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ, अच्छी खिदमत जिस भी फील्ड में रहे वो उसको हम अयां करने के लिए और आपकी इंस्पायरेशन और आपकी मोटिवेशन के लिए ये प्रोग्राम आपके सामने तश्कील दिया जाता है, आप तक पहुंचाया जाता है, ताकि आप भी जो नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो सीखे और बड़े जो शख्सियात है उनके पीछे उनके कदम कदम चलते हुए अपनी जिंदगी को भी इस तरह ढालें। तो आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जो बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत पर्सनैलिटी वो हैं जनाब पास्टर अशरफ डैनियल भट्टी साहब, जो कि आज मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो आप हैं फाउंडर एंड चेयरमैन द क्राइस्ट शेपर्ड चर्च मिनिस्ट्री पाकिस्तान और वो आप डायरेक्टर हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी कराची पाकिस्तान की तरफ से। तो मैं आपको दिल की अता गहराइयों से पास्टर जी आपको खुश आमदीद कहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं प्रिंस ऑफ पीस टीवी की तरफ से कि आपने अपनी बहुत ज्यादा मसरूफियात में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हम चाहेंगे कि हम आपके तवज्जुह से, आपकी मदद से, आपकी बातों से अपने नाजरीन को, खासकर अपनी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए जो चाहेंगे कि वो हमारे आप जैसी पर्सनैलिटी के नक्शे कदम पर चलें, सीखें और उन चीज़ों को जो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, उनको अडॉप्ट करें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी खिदमत का आप कहाँ तल्लक आपका कहाँ से है और आपकी खिदमत का जो हल्का है बाब है या आपका जिस इलाके से हैं वो आप थोड़ा सा बयान करेंगे प्लीज़। थैंक यू मेरे भाई हम खिदमत भाई रशीद खुशी साहब कि आपने मुझे ये ऑनर बख्शा कि मैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम में आकर बहुत सारे ऐसे नौजवान जो अपनी लाइफ से डिस्करेज हो जाते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए उनकी उम्मीद बन सकूं। और इसके साथ साथ आपने इंट्रोडक्शन तो मैक्सिमम मेरा करवा ही दिया है। मेरा नाम पास्टर अशरफ डैनियल भट्टी है और मेरा ताल्लुक जो है वो इसी गोचरा शहर का एक गांव है जिसका नाम है 414 जिम्बे। बेसिकली मैं वहाँ का रहायशी हूँ और मेरी मदरलैंड है। खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने एक बड़ा विजन दिया है। खुदावन अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। खुदावन ने एक मिनिस्ट्री हमें दे रखी है जिसका नाम आपने बयान कर दिया है, द क्राइस्ट शेपर्ड चर्च मिनिस्ट्री पाकिस्तान, जिसका मैं फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। और उसके साथ मैं डॉक्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जो प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वाइस चेयरमैन हैं, जिन्होंने मुझे ये खिदमत दी है कि मैं कराची शहर जो एक बहुत बड़ा बिग सिटी है उसके अंदर मैं द प्रिंस ऑफ पीस टीवी की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। मुझे वहां पर डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। मैं इस खिदमत के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं और चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, सारी टीम के लिए भी शुक्रगुजार हूं। और इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसका आगाज आपने मेरे भाई किया है, द बेस्ट ऑफ आवर नेशन। बहुत ही खूबसूरत इसका नाम दिया गया है और मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया। आप सुन रहे थे, आपने बड़ा अच्छा अपना तारीफ जो है और अपनी खिदमत। आप आजकल गोजरा में कोई अपनी जो मसीही खिदमत है
खुदा यसुम मसीह के हवाले से, बाइबल के हवाले से, गोजरा के हल्का अहबाब में आप का है आजकल को कंट्रीब्यूशन? जी बिल्कुल, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज में मुझे लेकर जाता है अपनी खिदमत के लिए। और इन दिनों में मैं यहाँ पर आया हूँ। बेसिकली जो हमारा मिनिस्ट्री वर्क है वो कराची के अंदर है, सिंध के अंदर है। और क्योंकि ये मेरा आबाई शहर है और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो फैसलाबाद के अंदर और गोचरा के अंदर मुख्तलिफ चर्चेस इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं और मैं वहां पर जाकर खुदा के कलाम की खिदमत करता हूं। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि पास्टर अशरफ डैनियल भट्टी साहब का एक नाम है जो पूरे पाकिस्तान के हल्का अहबाब में इनका आता है। तो आप कितने साल से खिदमत में हैं और कैसे आप इंस्पायर हुए? कब से आपने सोचा कि मुझे इस खिदमत में आना चाहिए और खिदमत में रहना चाहिए? थोड़ा मेरे नाज़रीन के लिए आप जरूर उनका गुज़ार करें। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल जो सर्विंग कर रहा था वो था पाकिस्तान एयरफोर्स में। मैं एज एसोसिएट इंजीनियर वहां पर खिदमत कर रहा था और खुदा ने मुझे एक विजन दिया। अच्छा, वो मैंने आपसे पहले भी सुना था, बैठे आप बात हो रही थी कि आप पाकिस्तान में कोई सिविल सर्वेंट रहे हैं और वो भी पाकिस्तान आर्मी में, और वो उसका हवाला आपने शायद पहले, अच्छा मुझे बात हो रही थी। तो आप किस रैंक पे रहे हैं और कितनी आपने वहां पे खिदमत की है पाकिस्तान, एज ए पाकिस्तान, अपने मुल्क पाकिस्तान की? तो इसके बारे में भी जरूर। जी, मैं उसी में बताने लगा हूँ कि आपके 2 क्वेश्चन मेरे पास आ गए। जी। उसी जो पहले क्वेश्चन आप था उसी में इसको मैं बताना चाहता हूँ, मिलाकर इस दोनों सवालों का जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए कैसे चुना। जी पहले जब मैं गैर अक़वाम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर मैं एज ए एसोसिएट इंजीनियर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था, तो तब से खुदा ने 2012 के अंदर मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और मैंने एक बहुत बड़ी रोया देखी। और अब वक्त नहीं कि मैं उस रोया को बयान करूं, हो जाएगी जी, और इस प्रोग्राम का टाइम जो आपने बताया वो शॉर्ट है, इसलिए मैं उस रोया को बयान नहीं करना चाहता। तब से खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर तुलो अर्ज में, फिर मैंने सेमिनरी की ड्यूरिंग सर्विस, और साथ साथ मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर अपनी खिदमत को भी सर अंजाम देता रहा। मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई। और आपने बताया कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एसोसिएट इंजीनियर रहे हैं, तो आप ज़ाहिर को आप एक शहर से दूसरे शहर इस तरह के आपके तबादले, तो आप किस किस शहर में आपने जाकर मुल्क पाकिस्तान की एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म से किस किस शहर में खिदमत की है पाकिस्तान मुल्क? जी, मैंने सबसे पहले कोहाट मेरी ट्रांसफर हुई, यहाँ पर हमने ट्रेनिंग की, बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद हमें जो है पोस्ट कर दिया गया शहर कराची के अंदर, वहां पर हमने ट्रेड ट्रेनिंग की और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक मुझे पोस्ट कर दिया गया रावलपिंडी चकलाला बेस पर, जहां पर मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया एज ए एसोसिएट इंजीनियर। 730 एरोप्लेन पर मैं एज ए एसोसिएट इंजीनियर काम करता रहा और उस एयरक्राफ्ट का जो पर्पस है वो कार्गो पर्पस है, कार्गो पर्पस के लिए वो इस्तेमाल होता है और मुल्क पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि वो आउट ऑफ कंट्री भी हमें लेकर गए हैं। बहुत जबरदस्त बात आपने कि आप उसके जो इंजीनियरिंग है इसके बारे में, आप उनके कार्गोज हैं या जहाज हैं जो उनके बारे में, तो आप ये बड़ी, अगर आपसे कुछ लंबी बात हो तो मेरा बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपके पास होंगी।
और दूसरा ये मैं अपील कर रहा हूँ कि आपने तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही घुमा हुआ है। जी जी, तो आउट ऑफ कंट्री भी गए, लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा जहाँ पे आपका बेस था या आपका कैंप था वहां पे आप गए हैं। बिल्कुल। तो आपने कितने साल रिटायर हुए हैं, कितने साल आपने एयरफोर्स में पाकिस्तान की खिदमत की है? टोटल हमारी जो सर्विस होती है वो 25 ईयर्स होती है। 25 टोटल जी, 25 साल की हमारी टोटल सर्विस होती है। और उसमें मैंने 23 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एसोसिएट इंजीनियर चीफ टेक्नीशियन रैंक से मैं रिटायर्ड हुआ। और मेरा कोई मेडिकल प्रॉब्लम बन गया जिसकी वजह से मेरे जो बाकी 2 साल थे वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। और फिर मैंने रिजाइन दे दिया और फिर मैं फुली तौर पर खुदा उनकी खिदमत करने को सरगर्म हो गया। अच्छा, मैं जरा आपसे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आज का नौजवान, मसीही नौजवान एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या कोई ऐसे मौके हैं या मराहल हैं, कुछ स्कोप है कि वो इसमें जाके प्रमोट हो और आगे से ज्यादा मुल्क की खिदमत करे और एक अच्छे रैंक पे पहुंचे? क्या ऐसा है? जी जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें आपके कंट्रोल में हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान, ऐसी फैमिलीज, ऐसे पेरेंट्स हमसे मशवरा लेते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं। और मैंने अपने तजर्बे की बात आप सबों से व्यूअर्स शेयर करता हूं कि बहुत सारे लोग डिस्करेज होते हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और जो हमारे आबा अजदाद हैं वो सिफारिश की तरफ भागते हैं। लेकिन आप खुदावन पर तवक्कल करें, खुदावन पर उम्मीद लगाएं, अपनी मेहनत किया करें। जब आप मेहनत करेंगे तो यकीनन उसका अजर आपको मिलेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं क्योंकि आप जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, आप खुदावन पर भरोसा रखते हैं, खुदावन की आप इबादत करते हैं जो जिंदा है, जो हमेशा आप लोगों के साथ रहता है। आप उस पर उम्मीद लगा कर अपनी मेहनत करें तो आपके सामने जितने भी पहाड़ हैं वो रेजा रेजा हो जाएंगे। ये मेरा ईमान है और मैं आपके सामने उसकी एग्जाम्पल बैठा हुआ हूं। मेरा कोई फादर, कोई मेरा खानदान का शख्स पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं था और मैं एक गांव की लाइफ गुजारने वाला, गांव के अंदर पढ़ने वाला। लेकिन खुदावन का मैं नहायत शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने मुझे एक अच्छा विजन दिया है और गांव में रहते हुए मैंने अच्छी तालीम पाई और तालीम पाकर पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया। आप भी पाकिस्तान एयरफोर्स को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स मजीद मशवरा लेना चाहे तो आप दिए हुए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के, तो हम आपको मजीद गाइडलाइन दे सकते हैं। जी बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी बातें पास्टर अशरफ डैनियल साहब आपको बता रहे थे। तो पास्टर साहब, इसके लिए जो बेसिकली कोई कौन सा डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिससे हम उस जाकर उस महकमे में एंटर कर सकता है एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म? तो उसके लिए जरा बेसिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए कि वो एयरफोर्स में जाकर अपनी खिदमत पेश कर सके? जी, मिनिमम जो है आप इंटर होना चाहिए आपका। और अगर आप एज ए सिविलियन जाना चाहते हैं तो फिर आपको डिप्लोमा की जरूरत है। डिप्लोमा वगैरह भी करना पड़ेगा। फिर आपको सिविल से जी जिसको एसोसिएट इंजीनियर कहते हैं। और अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं या ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिर आपको जो है हायर एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन अगर आप एज ए एयरमैन जाना चाहते हैं, एसोसिएट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सिविल से 3 साल का डिप्लोमा की जरूरत है और तब आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए सिविलियन जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यूनिफॉर्म पर्सन ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए एयरमैन तो FSC और FA इंटर होना जरूरी है। और उसके साथ साथ ऑनलाइन जो है इसके तमाम तर प्रोसेस होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन ही आपके तमाम टेस्ट होंगे।
कंप्यूटर पर, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारी बुक्स हमें बुक शॉप से मिलती हैं जिसके ऊपर आप जो है इजीली उस टेस्ट होते हैं उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है। अगर आपको जाती तौर पे पास्टर साहब से मिलना हो, उनसे बात करनी हो, उनसे मालूमात लेनी हो, तो हमेशा वो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो अभी आप अपनी मसीही खिदमत का भी आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपने जाकर एयरफोर्स में आपने खिदमत की, उसके बाद आप आगे फिर आपके मसीही खिदमत में आए, बड़ा अच्छा है। तो ये दोनों तजर्बात में आप कुछ क्या डिफरेंट लगता है कि वो अच्छा था या ये अच्छा था? ब्रीफली जरा मेरे लिए और चैनल के लिए बताएंगे कि दोनों खिदमत दोनों है। मुल्क पाकिस्तान की खिदमत इज अ ग्रेट थिंग, और अपने जो मज़ाहब की लोग करते हैं, अपने दीन की खिदमत करते हैं, खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, वेरी गुड। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा बताएं कि दोनों में से आपको ज्यादा क्या अच्छा लगा? देखिए, मैं एज ए खादिम होते हुए मैं दोनों को बराबर ही समझता हूं, लेकिन अगर मैं रूहानी तौर पर देखता हूं तो सबसे बढ़कर, जैसे पौलुस रसूल अपने खतूत के अंदर फरमाता है कि मैंने मसीह की खातिर इन तमाम चीजों को पूरा करके समझ लिया। जबरदस्त, ठीक है, लेकिन मेरी जो तरजीह होगी वो खुदा उनके कलाम की मुनादी की होगी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर इंसान दुनिया की सारी चीजों को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठा ले तो उसको क्या फायदा। तो मैं रूहों की निजात के लिए समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है। और मैं एक स्पेशली वर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पौलुस रसूल का खत पहला थमोथियस के नाम है, और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन मसीह यस्सु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। उसने अपनी खिदमत के लिए, ये उसकी खिदमत है। और जो मुल्क की खिदमत थी, मुल्क की खिदमत का जो अवार्ड है वो जब हम मेहनत करते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं तो खुदा उसका अजर देता है। लेकिन जब वो दुनिया में से हमें चुन लेता है अपनी खिदमत के लिए तो यकीनन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बहुत अच्छा। आप प्रोग्राम मेरा ये देखते हैं, द बेस्ट ऑफ द नेशन, और दूसरा प्रिंस ऑफ पीस टीवी की खिदमत भी आपके राउंड अबाउट इधर उधर चलती रहती हैं, आप देखते भी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें भी हौसला होगा। चेयरमैन साहब हैं, जितने टीम वर्क है उनको भी जरा ये बहुत जबरदस्त आप लोगों का इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने लिया है, और लोगों को मोटिवेट करना ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है। वो लोग जो डिस्करेज हो जाते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको फिर से उठाना जो गिर जाते हैं, ये बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूं, खिदमत है, सबसे अजीम खिदमत है। खुदावंद यीशु मसीह यही खिदमत करते थे। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और खुदावंद आपको और अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए और कसरत से इस्तेमाल करें। हमारी दुआएं आपके साथ। आमीन आमीन। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि पास्टर साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी दोनों खिदमत को बड़ा उन्होंने तवाज़ुन रख के बताया कि खिदमत दोनों बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तो खुदा की अनलिमिटेड जो ब्लेसिंग्स हैं, बरकत हैं, वो हमें मिलती हैं। तो बस अब हमारे प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, तकाजा होता है कि हम उसके इख्तिताम की तरफ जाएं। तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आप नाजरीन को, हमारे खास और तालिब इल्मों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि दोनों खिदमत, दोनों काम आपने किए, दोनों काम आप कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है? तो थोड़ा सा आप उनके लिए अपने अज़हार ख्याल फरमाइए। जी, तमाम यंगस्टर्स, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे तू जिस्मानी तौर पर तरक्की कर, ऐसे ही तू रूहानी तौर पर भी तरक्की करता जा, बढ़ता जा। तो हमें इसमें भी बढ़ना है, जिस्मानी तौर पर भी बढ़ना है। ये सारी चीजें मिलकर खुदा के नाम को जलाल देती हैं। सो आप आगे बढ़िए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
नौजवान, खास तौर पर मसीही नौजवान जो हैं उनको तालीम के मैदान में बहुत जरूरत है आगे बढ़ने की। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत बरकत दे और आप तालीम के मैदान में फतह पाएं। जी, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, व्यूअर्स, आपने सुना कि उनकी गुफ्तगू का जो लुबे लवाब है, जो कंक्लूजन यही है कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। रास्ते आगे खुलते हैं, शोभा जिंदगी के आगे खुलते हैं, लेकिन तालीम जो है वो बेसिक चीज है। बेसिक। तो आपकी खूबसूरत बातों से मैं समझता हूं कि हमारे व्यूअर्स जो हमारे चैनल को, इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और पसंद करते हैं, उनके लिए वो आगे शेयर करेंगे, उनके लिए बड़ी फायदेमंद बातें होंगी। तो मैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूं कि आपने एक वक्त निकाला हमारे लिए, हमें वक्त दिया कि आप हमारा ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो आपके वसीला से बड़े खूबसूरत अंदाज से इख्तिताम को पहुंचता है। तो व्यूअर्स, मैं रशीद खुशी आपकी तरफ से इजाजत चाहूंगा। फिर मिलते हैं नए प्रोग्राम में, नए मेहमान, नई शख्सियत के साथ। तो अब मैं यही कहूंगा, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।